नमस्कार। इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों बढ़ गया है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसके क्या क्या बचाव के उपाय हो सकते हैं, या फिर यदि ठंड में ही क्यों प्रदूषण बढ़ता है। ये सब गहरी बातें हैं, इसमें सब में हम लोग चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जब कोई कहता था मैं दिल्ली में हूँ तो लोग कहते थे वाह राजधानी में है। अब क्या कहते हैं कि अब दिल्ली में है, प्रदूषित शहर में है, लेकिन अब आप फेफड़े की बीमारी से बच जाइए। दोस्तों, दिल्ली में अब सांस लेना एक कला बन गया है। कभी हवा से ताजगी मिलती थी, अब सांस से 2.0 से अब हर सांस में PM 2.5 और से 10 PM पता नहीं क्या क्या हवा में मिल जाता है कि सांस लेना दूभर है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे हम हवा में नहीं, केमिस्ट्री लैब में सांस ले रहे हैं। पहले दिल्ली में सिर्फ सड़कों में जाम लगता था, अब जाम नाक और फेफड़ों में लग जाता है। कभी लोग कहते थे कि दिल्ली दिल वालों की है, अब मास्क वालों की है। हम सबको पता है प्रदूषण का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज में ऐसे अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं जो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं। दिल्ली का तो हाल ऐसा है कि इसका AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 या 500 से ज़्यादा रहता है, या जबकि उसका 50 से नीचे होना चाहिए तभी सुरक्षित होगा। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। हवा में धुआं धूल का शोक बन चुका है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति सांस ले रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो है प्रदूषण क्यों इतना ज्यादा है। क्या कोई दुश्मन है जो ये पहचान नहीं पा रहा है। जैसे क्रिस 3 मूवी जो आई थी, उसमें दिखाया गया था कि एक दुश्मन है जो हमारे देश में वायरस फैला दिया है। ऐसा कोई क्या दुश्मन है जो हमारे दिल्ली में जो धुआं फैला रहा है, पराली जला रहा है, या फिर कोई? जी नहीं, समझिए वो धुआं नहीं है, धुआं वहाँ पे होने वाले व्यक्तियों की भीड़ है। रोज करीब 1 करोड़ गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं, और आपको पता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो जब सांस छोड़ती हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सांसों के लिए गिफ्ट होता है, जो जहरीला होता है। कभी ट्रैफिक के जाम में फंस जाओ तो लगता है सड़क पर नहीं, धुएं के बादल खड़े हैं। अरे भाई, धुआं फैला कि हवा, हमारा जो कपड़ा था ग्रे कलर का हो गया। दूसरा होता है हरियाणा पंजाब में लोग सर्दियों के समय में पराली जलाते हैं। अब आप पूछेंगे पराली क्या होता है। पराली धान के बाद बचा हुआ डंठल होता है जो उधर आसपास इलाकों में जलाया जाता है। वो आके दिल्ली के हवाओं में ट्रैप हो जाता है, अंधेरा कर देता है और पूरा धुआं होता है। किसानों की ऐसा क्या कारण है कि उस पराली को क्यों जलाते हैं किसान? क्या उसका कुछ उपयोग हो सकता है? किसानों की अपनी मजबूरी है। हरियाणा पंजाब में इतना ज़्यादा धान का उत्पादन होता है, तो पराली को क्या करेंगे किसान? इस वजह से उसको जलाते हैं। फिर और कारणों में से है निर्माण कार्य। दिल्ली में लगातार निर्माण कार्य चल रहे, जैसे फ्लाईओवर हो गया, मेट्रो हो गया, मॉल हो गया, कॉलोनी हो गया। ये सभी धूल बहुत ज़्यादा छोड़ती रहती हैं और ये धूल हवा में मिल जाती है, जो एक मुफ्त की मेहमान होती है, जो एक प्रदूषण का कारण बनती है। फिर है औद्योगिक प्रदूषण। दिल्ली के आसपास शहरों में कई उद्योग लगाए गए हैं, औद्योगिक कारखाने लगाए गए हैं, जिनकी चिमनियाँ तो ऊपर बनाई गई हैं, लेकिन
धुआं तो नीचे ही आएगा, एक समय के बाद नीचे ही आता है। जो हवा में हम जैसे हवा नहीं पी रहे हैं, उसका धुआं ले रहे हैं, जो सिगरेट जैसा महसूस कराती है। कचरा जलाना, हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती है प्लास्टिक, रबर और टायर का यूज़ करना। और ये जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्हें जला दिया जाता है, और जला दिया जाता है, जलने के बाद जो धुआं निकलता है वो प्रकृति में फैल जाता है। इस वजह से वहाँ की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सर्दियों, मौसम और भौगोलिक स्थिति, सर्दियों में जब हवा नीचे बैठ जाती है तो सारे प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो दिल्ली जो है ढक्कन की जैसे प्रतीत होती है और वही धुआं अंदर घूमता रहता है। अब बात करते हैं इसके परिणाम की। तो इतना प्रदूषण हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? बच्चों में अस्थमा, एलर्जी, सांस की दिक्कत, बड़ों में हार्ट डिसीज, फेफड़े का कैंसर। प्रसिद्ध वक्ता आचार्य प्रशांत ने कहा कि मेरे पिताजी के फेफड़े में एक ऐसा वायरस हो गया है जो सिर्फ दिल्ली के प्रदूषित हवा में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये सबसे बड़ा क्या कारण था? दिल्ली में होने वाला प्रदूषण, जिसका परिणाम उनके पिता के फेफड़े में पाया जाने वाला वायरस। ये हर किसी के हो सकता है। उन्होंने जांच करवाई तो पता चल गया, ऐसे ही फेफड़े का कैंसर हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली की हवा में रहना जैसा रोज 10 सिगरेट पीने के बराबर है। फिर है पर्यावरण में क्या असर पड़ रहा है? पौधे सूख रहे हैं, पक्षी गायब हो रहे हैं, सूरज धुंध में फंस रहा है, और लोग बीमार हो रहे हैं तो काम में नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, शहर की रफ्तार थम जाती है। फिर इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। तो अभी सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था की है कि प्रत्येक आदमी आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था की है कि 2-3 दिन आर्टिफिशियल रेन होगी। किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और जो कारण, इसको रोकने के उपाय क्या हैं, इसको समझते हैं। सभी आदमियों से निवेदन है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जितनी कम गाड़ियां होंगी उतनी कम धुआं होगा। दूसरा है पेड़ लगाइए। पेड़ एक ऑक्सीजन मशीन होती है और बिना बिजली बिल का ऑक्सीजन देते हैं। कचरा मत जलाइए। कचरे जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे दोबारा रिसाइकल करने की कोशिश कीजिए और गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करिए। फिर पराली का वैकल्पिक उपाय सोचिए। पराली का वैकल्पिक उपाय जैसे खाद बन सकती है, उसका खाद बन जाएगी। धुआं, सरकार ऐसे कुछ मशीनें लगाए जिससे खाद बन जाएगी। घरों में इंडोर पौधे लगाएं। घरों में इंडोर पौधे जैसे क्या होता है, मनी प्लांट, एलोवेरा, ये सभी आपको लगाना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रदूषण सरकार का मुद्दा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का मुद्दा है। प्रत्येक व्यक्ति यदि जागरूक होगा, जिम्मेदारी लेगा तो कमेंट में तभी जीवित रहेगा। नहीं, कुछ दिन बाद ऐसा होने लगेगा जैसे पेट्रोल पंप में 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है, वहां भी ऑक्सीजन 50 रुपए लीटर मिलेगी और उसमें नाइट्रोजन फ्री मिलेगी। ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हमें जो हमने उपाय बताए हैं उसको करना पड़ेगा।